आ जाओ गुरु जी। तो था चैप्टर प्यारे बच्चे, अब इंट्रीगन में आपको टेंशन को मुक्त कर रहा, टेंशन और ज्यादा है, चरम सीमा पे ले जा रहा प्यारे बच्चे। अब चैप्टर वो आ रहे हैं जो पेपर में आनी ही आनी है, चाहे आप अगरबत्ती जलाओ या मत जलाओ, इन पर कोई फर्क ना पड़ता प्यारे। ठीक है जी। हाँ, तो अब मैं आपको एक और बार बता दूं आज सुबह सुबह का आ गए गुरु के दुश्मन, आ गए गुरु जी। हाँ जी भाई साहब बोलो। भैया क्या हुआ? आने देगा ना। राम राम भैया, तुम्हारे भगवान बच्चे बने रहे, आ जाओ। तो आइए प्यारे बच्चे, चलते हैं गुरु जी। इस चैप्टर ने क्या क्या कह ढाया प्यारे बच्चे, पहले उसको हम समझ लेते हैं। ये चैप्टर प्यारे बच्चे क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है प्यारे। ठीक है जी। हाँ, जो आपके सुपर सीनियर थे, मतलब जो आपके 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं, जानकार हैं, वो मेरे मालिक, उनको ये चैप्टर प्यारे बच्चे सिर्फ एक क्वेश्चन मिला, वो भी 7.5 का। जो प्यारे बच्चे आपसे सीनियर हैं, मतलब जो 5th सेमेस्टर में प्यारे बच्चे सुपर सीनियर हमारा, जो 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, है तो 1st सेमेस्टर का, ये मत सोचियो कि 3rd सेमेस्टर में मिलेगा प्यारे, है ना, 5th में मिलेगा। तो प्यारे बच्चे उनको इनने कह डा दिया गुरु जी, ऐसा कह डा दिया। बालकों को हुए ही ना। ठीक है जी। हाँ, क्वेश्चन ही ना हुए प्यारे बच्चे, रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तोते उड़ा दिए इसने चैप्टर में प्यारे बच्चे। हमें ना लगता कोई क्वेश्चन हुआ होगा। इसकी एक परेशानी है, शुरू शुरू में प्यारे बच्चे इसमें प्रॉपर्टी चलेंगी, तो एक दूसरे से कनेक्टेड चलेंगी प्यारे बच्चे। मतलब यदि आपकी दूसरी जब प्रूव होगी जब पहली आती हो, तीसरी जब याद दो होगी जब दूसरी पर आती हो आपको, और चौथी जब तो जब तीसरी आती है। इसकी 6 प्रॉपर्टी ही खतरनाक है प्यारे बच्चे इसके अंदर, लेकिन उनमें से भी कुछ ना आया, कुछ स्पेशली आया प्यारे बच्चे उनके लिए। ऐसा आया कि मेरे मालिक उनको खाने में लड्डू कही आए कि हेड्स प्रूफ हो गया, लेकिन मुझे ना लगता वो प्रूफ हुआ हो। ठीक है जी। तो चलिए, तो बीटा फंक्शन क्या होता है प्यारे। बीटा फंक्शन को हम बी एम एन से डोट करते हैं। ये होता है 0 से 1, एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाया गया प्यारे बच्चे, वेयर m और n की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो बीटा फंक्शन को हम किससे नोट करते हैं प्यारे बच्चे, बी एम एन से नोट करते हैं, और ये हमारा आता है जी सवाल के अंदर। तो बीटा फंक्शन को यही सबसे पहले आंसर है इसका पहले क्वेश्चन का। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि बी एम एन को एक सिमेट्रिक फंक्शन प्रूव करो। बी एम एन को एक सिमेट्रिक फंक्शन प्रूव करो। टू प्रूव दैट बी एम कॉमा एन बीटा फंक्शन इज ए सिमेट्रिक फंक्शन। मतलब सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होगा प्यारे, कि हमें ऐसा कुछ प्रूव करो कि बी एम एन बराबर बी एन एम हो जाए। ठीक है जी, बी एम एन और बी एन एम बराबर होते हैं।
यहाँ से प्रॉपर्टी हमारी शुरू हो गई। इनकी शुरुआत जो होती है वो वी नो दैट से होती है, लेकिन आपको वी नो दैट ज़्यादातर सवालों समझ में ना आएगा हुआ क्या है वी एम एन। तो ये कहता है कि यदि आपने 4 बार या 5 बार कॉपी पे लिख रखे, लिख लिख के याद कर रखे, तब ये चैप्टर बहुत आसान है प्यारे बच्चों में। और आप इसे कहो पहाड़ा से पढ़ के चला गया जब नहीं हुई करिया, मेरे मानी मतलब ही ना है चैप्टर हो पाए किसी बालक पे। तो एक हमारा प्रॉपर्टी कही जाती है बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी हमसे कही जाती है कि 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर होता 0 से एफ ए माइनस एक्स। तो निश्चित समाकलन में एक रूल आपने 12वीं क्लास में कभी पढ़ा हो, एक चैप्टर होता था सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। ए क्या है, तो हमने क्या करा 0 से 1, जहां जहां एक्स है वहां एक्स की जगह हमने 1 माइनस एक्स रख दिया। ये समझ लो ये पूरा फंक्शन क्या हमारा एफ एक्स है। और हम क्या करते हैं एफ जो भी यहाँ होता है वो रख देते हैं एफ 1 माइनस एक्स। तो क्या रख दिया हमने 1 माइनस एक्स की पावर, जहां भी 1 माइनस 1 है माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी। तो 0 से 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 से 1 कैंसिल एक्स की पावर n। तो 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस 1 है ना जी। इसको पहले लिख दिया, इसको हमने बाद में लिख दिया। यदि हमारी डेफिनेशन देखी जाए तो ये क्या हो गया आपका, तो बी एम एन किसके बराबर हो गया बी एन। तो ये हमारा, तो धीरे धीरे सवाल जो है वो मेरे मालिक आपकी टेंशन को कम करेंगे। लेकिन जब भी ये प्रॉपर्टी आप करोगे, इसकी तैयारी करोगे, तो इन 4 प्रॉपर्टी को एक साथ याद करोगे और चारों प्रॉपर्टी को कॉपी बंद करके तब लिखने की कॉपी में चेष्टा करोगे प्यारे, तब ये याद होंगी। आपने एक प्रॉपर्टी याद करी और मेरे मालिक लिख लिया तो आपको कुछ याद ना हो, याद हो। तो इंटीग्रल की आन बान साल शुरू हो गई कुछ, अब चैप्टर वो शुरू हो गए जो मेरे मालिक। अब ये नहीं कह सकते कि 100% आएगा भी, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चे। लेकिन हाँ ऐसा दे रहा है तो देगा, क्योंकि ये इतिहास लिखा जाता है, चैप्टर को छोड़ा नहीं जाता प्यारे। लेकिन कभी ऐसा भी दिन आएगा प्यारे ये छोड़ेगा, वो दिन मेरे मालिक कौन सा होगा पता ही ना।
चलें, चलिए प्यारे, ठीक है जी। तो मैंने अभी आपको बताया कि पहली ये प्रॉपर्टी हो गई, आपस में लिंक शुरू हो गए जी। दूसरा क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का यूज होगा, तभी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। चौथे क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी आएंगी तो उनमें ऐसा कुछ यूज होना शुरू होगा जी। ऐसी कुल मिला के 6 या 7 प्रॉपर्टी हैं जो अक्सर पेपर को बिगाड़ देती हैं, लेकिन पिछले में इनमें से कुछ ना आया, कुछ ऐसा आया प्यार बच्चे जो हुआ ही ना किसी पे भी। ठीक है जी। हाँ, तो लिखो प्यारे बच्चे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, जिनकी शुरुआत ही मेरे वाली टेंशन से होगी, शुरुआत में मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग याद कैसे करते हो, एक प्रॉपर्टी लिखते हो और उसको एक बार लिख के देख लेते हो, वो याद नहीं होगी प्यारे बच्चे। इनमें कहते हैं 4 प्रॉपर्टी खतरनाक हो, याद कर, उसके बाद कॉपी बंद कर और लिखने की कोशिश कर, वो भी 4 बार लिख, तब जाके ये दिमाग में बैठेगी, अदरवाइज बैठेगी ना। बाद में मेरे को याद करोगे, अबे गुरुजी ये तो वैसे ही कह रहा, तो हम पे हुई नहीं। चलो प्यारे बच्चे, में कुछ थोड़ा सा लिख दूं, कोई दिक्कत तो ना। तो ऐसी 3 प्रॉपर्टी जिनका मेरे मालिक कुछ खतरनाक है, 11,000, 21,000, 31,000। तो पहली 11,000 से निपट लो प्यारे बच्चे। ठीक है, 11,000 की लाइन क्या होती है। ठीक है जी। 31,000 पे तो बाद में छोड़ोगे। 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस, इधर को देखते रहो। तो वी नो दैट वी m कॉमा n, हमें ना पता कुछ भी, ये पुट क्यों, वी नो दैट हो क्या रहा है। मैंने बीटा एंड गामा फंक्शन की पहली डेफिनेशन को यूज कर दिया और एक्स की जगह वाई यूज कर लिया। प्रॉपर्टी ये कहती है कि तुम वाई लगा लो, जेड लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत ना आ जाए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरु जी? अब ऐसा तो मेरे मालिक पुट ऐसा कर रहे हैं, वाई बराबर 1/1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स क्यों ला रहे हैं नीचे? क्योंकि नीचे अपॉन में 1 प्लस एक्स आ रहा है। तो डी वाई कितना, -1/1 प्लस एक्स का, जब भी कोई चीज पुट करते हैं तो लिमिट चेंज होती है। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी, 0। इफ y इक्वल टू 0, 1/1, तो 1 प्लस एक्स 1/0, तो कितना, तो इनफाइनाइट में से तो कुछ भी घटा लो, इनफाइनाइट ही आएगा मेरे। सब काम फेयर वर्क है, सब चीज आपको दिखानी है। y इक्वल टू इनफाइनाइट, 0 पे क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, 0 हो गई। y की जगह आपने क्या रखा है, 1/1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स की पावर n माइनस कितना, dx अपॉन 1 प्लस एक्स का। आ जाओ प्यारे, मैंने माइनस साइन को बाहर लिख लिया जी। 1/1 की पावर तो कुछ भी कर लो, 1 ही रहेगी। 1 प्लस एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n-1, कितना, माइनस तो बाहर लिख लिया गुरु जी। ठीक है जी। तो कितना, dx अपॉन 1 प्लस एक्स का, नीचे यहाँ क्या आ गई, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो गई, n-1। और जानते हैं पावर जो है आपस में जुड़ जाती है। तो x की पावर कितनी होगी,
एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन और प्लस इनटू। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी भी होती है गुरुजी, ए से बी को एफ एक्स डी एक्स यदि हम चेंज कर देते हैं तो प्यारे बच्चे क्या आ जाता, माइनस साइन आता। ठीक है, जिसमें होमवर्क आपको कम है, न्यूमेरिकल टाइप के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे तभी, इसमें होमवर्क नहीं, कुछ करना ही मतलब, सोचना ही मतलब प्यारे कि सर मैं आगे की प्रॉपर्टी करके देखूं ना। एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस इनटू। देखो जी प्रूव हो गया, देखो चश्मा लगा के देखो गुड, पक्का ईमान से है, ऊपर है में, जब तो मैंने कहा 11,000 वोल्ट है गुड जी। ठीक है, आप ऊपर देखना ले चश्मा लगा के, जल्दी जल्दी में लिख आओ। अभी इसमें मिनिमल प्रूफ कैसे हो जाएगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें पहली प्रॉपर्टी का यूज करो तभी तो होगा, है ना जी। बी एम कोमा एम इंटरचेंजिंग एम एंड एन वी गेट, तो क्या बी एन कोमा एम जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस, जहां जहां एन है वहां वहां एन लिख दिया, एम लिख दिया, जहां जहां एम है प्यारे बच्चे ही है। अरे प्यारे बच्चे अभी मैंने आपको बताया तो सही, ये तो जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक पहली प्रॉपर्टी का यूज ना कर दें। बी बी एम कोमा एन बराबर क्या होता है, बी एन कोमा एन। इसकी जगह में दोबारा से क्या लिख दूं, ठीक है जी। हाँ अजी सर आपको तो कैसे याद हो गई भैया, मुझे भी कितने साल से पढ़ाते पढ़ाते याद हो गई। जो बच्चे ऑनलाइन वाले होंगे कि कहें कॉपी खोल रखी होगी इसने, उसमें से पढ़ा रहा होगा। अरे मेरे मालिक, इसलिए तो मैंने ऑफलाइन के बच्चों को भी बैठा रखा है, देखते रहे वो मेरी बात, ये ना खुलता कुछ भी, तो बाबूजी ये क्या हुआ है। लेकिन जब ये मास्टर साहब पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो किताब ना छोड़ते हैं कोई भी, जैसा किताब में लिखा है वैसी वैसी चलते रहे। तो लिख लो प्यारे बच्चे, भार ये है, आपने कहा मुझे ऐसा पढ़ा दो प्यारे बच्चे जो पेपर में आप है, तो मैंने खेल लो, तो आएगा ये।
अरे हो गया नोटे। चले, तो कह रहा गामा फंक्शन है ना जी। तो गामा फंक्शन के साथ आप एक और बात लिखो प्यारे, ये दो प्रॉपर्टी, इसमें जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है 7.5 नंबर की आई आपसे सीनियरों को, हुई ना ये प्रूफ किसी पे, वो कह रहे हो गई, हमें ना लगती है हुई होगी जी। तो दोनों फटाफट लिखो, है ना जी। हाँ, गामा फंक्शन भी आ रहा, 5वां प्रॉपर्टी भी लिखो प्यारे। तो यही चैप्टर एक ऐसा चैप्टर बनाया गया प्यारे बच्चे, जिस जो इतिहास लिखा जाता है, इतिहास में मेरे मालिक इतिहास कभी भी कन्वर्ट होगा, ये 100% मान के मत चलो कि ये आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन जितने भी ऑफलाइन टीचर है वो सब बताएंगे, हम भी बता रहे हैं प्यारे आपको क्यों आएगा, इनने इतिहास पिछली साल रखा। लेकिन आप ये सोचो प्यारे बच्चे कि ये इतना सारे नंबर का आएगा, हो सकता है 3 नंबर में चला जा, हो सके 0 से आ जाए, ठीक है जी। हाँ, इतना पढ़ने के बाद भी तो समझो कि कीमत क्या है गुरु जी, ठीक है जी। हाँ, तो चले, हो गया। तो आइए प्यारे, बुरा मत मानना, हम तो मानते ही ना गुरु जी। तो प्यारे बच्चे गामा फंक्शन ये वही है जो हम प्यारे बच्चे इंटीग्रल में अक्सर यूज कर रहे थे, इसी से निकला है गामा। गामा एन बराबर होता 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस एन, वेयर n की वैल्यू ग्रेटर देन, है ना जी। अगला प्यारे बच्चे फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था आपसे, टू प्रूव दैट, अरे बोलो प्यारे। हाँ, एन एन, चलिए प्यारे, तो वी नो दैट, तो गामा एन बराबर क्या होता 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है जी। अब हमने क्या करा गुरु जी इसमें, रिप्लेसिंग n की जगह n प्लस 1 रख दिया, यानी क्वेश्चन नंबर, तो क्या क्योंकि हमें गामा n प्लस 1 चाहिए, तो आ जाओ प्यारे। तो गामा n प्लस 1 0 से e की पावर माइनस है x की पावर n इंटू फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड मान के प्यारे बच्चे हमने इसका क्या करा, इंटीग्रल किया। तो कहते हैं प्रथम पद फर्स्ट सम एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल x इक्वल टू 0 से, जिनपे मैथ वो रटने की क्षमता होती है ना प्यारे बच्चे, वो इन चीजों को जरा अच्छी तरह से देख लेते हैं प्यारे, और ये रटी रटी चीजें पेपर में फंस जाती हैं। ठीक है जी, बाकी क्या फंसना क्या ना फंसना कुछ ना पैसा को मेरे वाले, हम इसमें 2 चैप्टरों को ऐसा कहेंगे कि प्यारे बच्चे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक पिछली बार कह डाल चुका 5th सेमेस्टर में, एक बार मेरे मान लीजिए है। तो क्या एन एक्स की फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल। तो मैंने आपको बताया था प्यारे e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होती है, 0। e की पावर इनफाइनाइट क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक है जी सवाल के अंदर। तो जब प्यारे बच्चे x की जगह यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो 0 बना देगा e की पावर, और x की जगह जब 0 रखोगे तो 0, तो ये प्यारे बच्चे हो गया 0।
माइनस माइनस प्लस प्लस एन, 0 से ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस इंटू तो गामा एन प्लस वन। ये अभी मैंने आपको बताया ये क्या चीज होती है, गामा एन। ठीक है जी। टू प्रूव दैट, अगला क्या था प्यारे, हैं गामा एन बराबर है एन माइनस वन का। बालकों को ये करा तो दिया प्यारे बच्चे, ये 7.5 नंबर का आ गया प्यारे बच्चे। अब बालकों ने जिन्होंने भी कर लिया है वो आधा काम कर लिया है, फिर ये ज्यादा मार्क्स का आ गया ना प्यारे। तो पहले आप प्यारे बच्चे आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव करके यहाँ दिखाना है ना जी, तभी आगे बढ़ेगा प्यारे। तो इसने गामा ने आपसे क्या कहा, गामा ने ये कहा जब भी प्लस वन होता तो ये जो चीज है वो बाहर भी आ जाती है और वही चीज अंदर भी आ जाती है। आपको क्या चाहिए, गामा एन। तो गामा एन को मैं ऐसे लिख दूं, एन माइनस वन, तो कितना एन माइनस वन इंटू गामा। ठीक है जी। अभी बता प्यारे बच्चे मैंने आपको एन प्लस वन क्या होता है, एन गामा। अब मैंने थ्री से ब्रेक कर दिया, गामा इसे लिख दिया एन माइनस टू प्लस, इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब प्लस वन वाला चीज बाहर आ रहे ऐसा। तो क्या आ गया, एन माइनस वन, एन माइनस टू और गामा कितना है ना जी, एन माइनस टू। जो चीज है वो ये अंदर रहेगी रहेगी। ठीक है जी। अरे सो बतला गुरु जी, ये तो ऐसी चीज चल रही है गुरु जी, अच्छे अच्छे को नींद आ जाए, हमें भी आ रही है। एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऑनलाइन वाले तो सारी सो गए हो क्या रहा है ना जी। गामा, अब एन माइनस टू को ब्रेक कर दिया, एन माइनस थ्री, तो क्या आ गया एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस गामा एन माइनस। ठीक है जी, आ जाओ। तो प्यारे बच्चे ऐसा चलता ही रहेगा ये, मैं लास्ट में क्या होगा गुरु जी, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, लास्ट में क्या होगा गामा। भाई एन से एक टर्म कम क्या होगी, एन माइनस वन होगी। ठीक है जी, गामा एन से एक टर्म कम क्या होगी, एन। जो टर्म ये है वो इधर भी आ रही है, तो प्यारे बच्चे यहां भी आएगी। यदि इससे पहले आपको टर्म लिखनी है तो क्या होगी, एन माइनस एन माइनस, तो क्या हुआ एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, टू, वन और गामा वन। अभी आ भी रहा रिजल्ट, गामा वन जो होता है वो वन होता है। तो गामा एन बराबर क्या हो गया, एन माइनस वन का मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चे, अभी जब आप इन्हें 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तब ये आपके दिमाग में कुछ हद तक बैठेंगे। आप इन्हें ऐसे ही रटने की कोशिश करोगे कि प्यारे बच्चे ये करंट सा मार के निकल के चला जावे।
आप सोचो बड़ा वाला कोई याद करके आएगा, उससे कह भी दिया ना आपको बीटा एंड गामा फंक्शन, तो बहुत मारेगा आपको।
हो गया। चलिए प्यारे, तो लिखो प्यारे बच्चे, 21,000 बोल्ट की प्रॉपर्टी है ना। अभी तो छठी आएगी, थर्ड यूज के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना सवाल ही ना होते हैं गुरुजी कई सारे। थर्ड लिखो प्यारे रिजल्ट। थर्ड के साथ साथ लिखो छठा क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आइए प्यारे बच्चे, तो एक रिजल्ट भी पहले पढ़ लो। गामा वन वन के होता है गुरुजी कभी पेपर में, अक्सर ये रिजल्ट हर जगह प्रॉपर्टी में यूज किया जाता, उससे पहले आप पढ़ लो गामा है। वी नो गामा एन होता है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस एन, पुट n बराबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो। तो गामा 1 0 से इनफाइनाइट x की पावर, तो गामा 0 से इनफाइनाइट किसी की पावर 0, तो गामा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो गामा तो गामा 1 आपका हो गया किसके बराबर, 0 से इनफाइनाइट गामा एन अपॉन लेमडा की पावर एन। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 से इनफाइनाइट, ठीक है जी। आ जाओ प्यारे, ये जो चीज है हमारी, ये हमेशा सिंगल होनी चाहिए, ये सिंगल नहीं है तो सिंगल बना लो। पुट लेमडा एक्स को कुछ मान लो, तो एक्स रहा कितना, तो डी एक्स रहा कितना, इफ एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, तो टी की वैल्यू इनफाइनाइट, इफ एक्स इक्वल टू, तो टी की वैल्यू कितनी यार बच्चे, टी इक्वल टू 0 से e की पावर माइनस, क्या माना आपने, टी, एक्स की जगह टी अपॉन लेमडा की पावर डी एक्स कितना, यार बच्चे यहाँ एक्स की लिमिट थी, तो 1 अपॉन लेमडा की पावर n माइनस 1 प्लस 1 भाग 0 से t की पावर, तो कितना, 1 अपॉन लेमडा कितना आया,
चलिए प्यारे बच्चे, अब दूसरी क्लास आपकी चालू कर रहे हैं। आज 1-1 घंटे की क्लास लेंगे प्यारे बच्चे बस। तो करिए प्यारे।